घूम रही है, क्या आजादी चाहिए? ये जो औरतें यहाँ पर आई हैं ये आजाद हैं तो आई हैं, इनको तो कोई कैद नहीं है। और जिन औरतों के साथ ये इज़हार यकजहती कर रही हैं उनको इनका इज़हार यकजहती नहीं चाहिए। वो आ नहीं रही, वो अपने घरों में बैठी है, घर पे सारी इनकी नजर में वो औरत मजलूम है जो शौहर के लिए खाना बनाती है, जो अपने घर में रहती है, अपने बच्चे पाल रही है। इनके माइंड में ये चीज है कि जो औरत बाहर निकल गई है, जिसको दिन रात कोई नहीं पूछता कि कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, वो आजाद है। आजादी सिर्फ इनकी नजर में ये है। ऑनेस्टली मुझे इस एहतजाज की समझ नहीं आती है और अफसोस ये है कि एजुकेटेड लड़कियाँ देखें अब ये मेरी वो स्पेस को खराब करते हुए ये आपके राइट नहीं है, आप ही तो आप खातून है, आपके राइट्स नहीं है। आजाद इनको आजादी चाहिए ना। पढ़ा लिखा हरकत कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इनको किस चीज की आजादी चाहिए? खातून बात करने की, अब इनका रवैया देखेंगे। हाँ। आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? वैसे आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? ये खातून नहीं है, ये खातून नहीं है। सुधरने की वजह से नहीं, क्या इनके हकूक नहीं है? ये खातून नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब कि ये बात करना चाहे तो आप आगे बीच में स्पीकर पकड़ा हुआ तो आप जाके आप हाथ ना लगाइएगा, आप हाथ ना लगाइए, थोड़ा स्पेस रखें ना, आप स्पेस रखें। मैं बात नहीं कर सकता। किसी ने गाली दी, ये पढ़ा लिखा लग रहा है, ये कहीं से पढ़ा लिखा लग रहा है, ये दिमागी मरीज है, ये पढ़ा लिखा कहीं से लग रहा है। इनको पहले एहतजाज का तरीका तो सिखाएं। क्यों साइड पे करो? शक्ल देखो, मैं ये बात करूंगा तो तुम मुझे कहोगे मेरी शक्ल पे जाती है, लेकिन पहले इसकी शक्ल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त औरत मार्च 2025 में मौजूद है और आज हमने यहाँ पे लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम को कवर भी किया है। और इस वक्त औरत मार्च अगर आप थोड़ा सा दिखा दूं तो खत्म हो चुका है, जहाँ के कुछ हकाइक के वाले जाए बता दें कि औरत मार्च कैसा रहा। तो आज का औरत मार्च जो पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से होता रहा, उसकी बनिस्बत लोगों ने कम तादाद में शिरकत की और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि क्योंकि नॉर्मली ये औरत मार्च का इनेकाद 8 या 9 मार्च को किया जाता है। इस बार इसको रमजान के पेश नजर रमजान से पहले 12 फरवरी को अचानक से हंगामी बुनियादों पर इनेकाद किया गया। उसकी वजह से भी कुछ लोगों की तादाद कम थी और कुछ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंतजामिया है उसके भंडों की वजह से, उसके जो कुछ मैं क्या ऐसे अजीबो गरीब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूंगा, उनकी जो बचगाना हरकतें थी उनकी वजह से भी यहाँ पे आके बहुत से सीनियर सहाफ़ी, चले हम तो भी स्ट्रगलर्स हैं, सीख रहे हैं, हमारा तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत से सीनियर सहाफ़ियों को जिस तरह से धक्के दिए गए, जिस तरह से बदतमीजी की गई और जिस तरह से बदतहजीबी की गई, शायद वो एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इनके साथ जुड़ नहीं पा रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं और जिस चीज़ को बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ जानने की, उस पर तहकीक कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसको बेसिक एजुकेशन नहीं दी जा रही, उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कम उम्री में शादी की जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर साल 500 या 1000 ख़वातीन से ज़्यादा ख़वातीन क्यों नहीं आ पाती? और उससे भी हट के यहाँ पे जितनी भी तादाद में ख़वातीन आती हैं वो यहाँ की एक अलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे कोई एक भी ऐसी खातून मौजूद नहीं है जिसको मुआशरे में स्पेस ना मिली हो, कोई ऐसी बच्ची मौजूद नहीं है जिसको तालीम हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी या उसको तालीम नहीं मिली या जिसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई हो। यहाँ पे जितने दोस्त अहबाब आते हैं वो ऐसे लगता है कि यूनिवर्सिटी के दोस्त अहबाब हैं, पार्टी करने आए हैं, वो सिगरेट लगा के यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते हैं। नॉर्मली हर चीज़ का एक तरीका होता है कि जब आप कहीं भी जाके किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उस शिकायत को करने का भी एक तरीका होता है। मतलब कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप क्या मुतालबा कर रहे हैं, उस मुतालबे के मुताबिक आपको जाके उसके जो SOP है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप ये नहीं हो सकता कि आप एक सीरियस मुतालबा कर रहे हो, वो जाके भंगड़ा करते हुए अपना मुतालबा अथॉरिटीज के सामने रखें। आप भंगड़ा करते हुए कोई भी अपना मुतालबा सामने रखेंगे तो मैं आपका मुतालबा तो नहीं सुनूंगा, मैं हो सकता है आपको आपकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर लूं। तो यहाँ पे जिस अंदाज में गाना गाते हुए जो है पैगाम कन्वे करने की कोशिश की जाती है, उससे यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं नहीं समझता कि किसी तक भी वो पैगाम पहुंच पाता है, किसी को भी समझ आ पाती है कि इसका मकसद क्या है। और उसी की एक वजह है कि यहाँ पे बजाय के लोगों की तादाद बढ़ती, लोगों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है।
अब एक और मसला है कि यहाँ पे किसी शख्स को भी नजरियाती इख्तिलाफ का भी स्पेस नहीं दिया जाता। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें सुने, हमें बात करने की इजाजत दें। दूसरी तरफ जो इनकी आइडियोलॉजी से जरा मुख्तलिफ सोचते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। हमारे साथ एक खातून सहाफी मौजूद है, मैं यहाँ पे मौजूद था, इनके साथ बदतमीजी की गई, इन्हें बाकायदा तौर पर धक्के दिए गए। क्या ये खातून नहीं है? क्या औरत मार्च इसका नहीं है? क्या इसको नहीं राइट्स की आज़ादी? क्या इसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है? इसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप करिए? क्या हुआ था, क्यों आप बदतमीजी कर रहे थे? औरत मार्च के अगेंस्ट बोला जा रहा था, इस वजह से। आपने क्या बात की? औरत मार्च का सबसे पहले तो पॉइंट ही गलत है। मैं अभी भी कह रही हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि औरत मार्च कर क्यों रही है? क्या आज़ादी चाहिए? ये जो औरतें यहाँ पर आई हैं ये आज़ाद हैं तो आई हैं, इनको तो कोई कैद नहीं है। और जिन औरतों के साथ ये इज़हार यकजहती कर रही हैं उनको इनका इज़हार यकजहती नहीं चाहिए। वो आई नहीं रही, वो अपने घरों में बैठी हैं, घर पे सारी इनकी नजर में वो औरत मजलूम है जो शौहर के लिए खाना बनाती है, जो अपने घर में रहती है, अपने बच्चे पाल रही है। इनके माइंड में ये चीज है कि जो औरत बाहर निकल गई है, जिसको दिन रात कोई नहीं पूछता कि कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, वो आजाद है। आजादी सिर्फ इनकी नजर में ये है। अच्छा, तो आपने जब यहाँ पे आके बातचीत की तो आपको इन्होंने कहा कि आपके लिए औरत मार्च में बैठने की इजाजत नहीं है? अगर औरत मार्च के खिलाफ है तो दाखिला ममनू है। अच्छा, मतलब कि जो इनके आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लें। बिल्कुल, क्योंकि इनके प्ले कार्ड्स हैं जो उस पे लिखा हुआ है कि औरत खाना क्यों बनाए। मर्द अपना खाना मर्द अपना खाना अभी तो आज एक नया इन्होंने वो एक नया इन्वेंट किया है कि जी मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी। अब ये देखें कि मेरा ख्याल है कोई पढ़ा लिखा शऊर बंदा इस तरह की ना बात कर सकता है, ना इस तरह की बात उठा के बैनर पे लिख सकता है। ये चलता आ रहा है और आज़ादी लेने का ये कोई तरीका नहीं है कि आपने अपना घर बार छोड़ा है और आप सड़क पर आकर बैठ गए और मुझे आज़ादी चाहिए। आपके पास मुकम्मल आज़ादी है, आप इसलिए यहाँ पर बैठी हो। और जो घरों में बैठी है वो बहुत खुश नसीब औरतें हैं। और जो औरत जिसको उसके घर में खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, ओढ़ने को मिल रहा है, उससे खुशकिस्मत औरत कौन है? जो बाहर निकल रही है उससे पूछो, मेरे से पूछो, इससे पूछो, ये जो निकली है कि आपने कितनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियों को बोझ उठाकर आपने तबलीग की। आपको लगता है कि यहाँ की औरतें किसी तरीके से आजाद नहीं है? नहीं, वो हर तरह से अपनी मर्जी से वो पहन रही है, अपनी मर्जी से वो खा रही है। हाईली एजुकेटेड नहीं लग रहा, लेकिन उसकी बात ये है कि हाईली एजुकेटेड है भाई, यूनिवर्सिटीज की लड़की है, क्यों वो क्यों नहीं आजाद है? मुझे ये वाकई में मैं भी ऑनेस्टली मुझे इस एहतजाज की समझ नहीं आती है। और अफसोस ये है कि एजुकेटेड लड़कियाँ देखें, अब ये मेरी वो स्पेस को खराब करते हुए ये आपके राइट नहीं है, आप ही तो खातून, आप खातून, आपके राइट नहीं है। आजाद इनको आजादी चाहिए ना। पढ़ा लिखा हरकत कर सकते हैं? आप मुझे बताइए इनको किस चीज की आजादी चाहिए? क्या इनको पढ़ा लिखा हरकत कर सकते हैं? सवाल ये है कि इन्हें किससे आजादी चाहिए? उस बाप से जिसने आपको 25 साल पाला है, उस बाप से आपको आजादी चाहिए, या उस भाई से आजादी चाहिए जो दिन रात आपकी शादी के लिए कोशिश कर रहा है, जो 24 घंटे में सिर्फ 2 के लिए कोशिश कर रहा है, जो 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे सोता है और 3 जॉब्स करता है कि मेरी बहन अच्छा फ्यूचर, अच्छा पढ़ लिख ले और उसकी शादी मैं करवा दूं। आप उससे आजादी चाहते हैं? आप मुझे बताएं आजादी चाहते किससे? अभी मैंने इस खातून से बात की जो मुझे लग रही थी शी इज फ्रॉम बैकवर्ड एरिया, जो इनके लेवल की नहीं लग रही थी। ये देखिए, अब ये गई है, अब ये देखिए, अब ये खातून बात करने गई, अब इनका रवैया देखेंगे। आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? वैसे आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? ये खातून नहीं है, ये खातून नहीं है। नहीं, क्या इनके हक नहीं है? ये खातून नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। बस अगर ये बात करना चाहे तो आप आके बीच में स्पीकर पकड़ा हुआ तो आप जाके आप हाथ ना लगाइएगा, आप हाथ ना लगाइए, प्लीज रखिए ना, आप प्लीज रखिए। मेरी बात सुने, मैं इस खातून से बात कर रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से बात करना चाह रही है, वो करना चाह रही है बात, वो पीछे आके अपना स्पीकर। मैं तो मीडिया फ्रीडम्स की बात कर रही थी। तो आपने नहीं है, वो शख्स बात कर रहे हो तो आप बीच में आके स्पीकर। गलत किए ना। मेरी बात सुने, अभी इन्होंने बोला कि व्यूज कम हो गए। देखिए मीडिया हम लोग व्यूज के लिए नहीं आए। अच्छा मेरी बात सुने, आप क्या बात कर रही थी यहाँ पे खड़े होके कहीं? आप जो बात कर रही थी उसकी वजह से ये आके वो वहाँ पे जो अपने माइक का इस्तेमाल कर रही थी। कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ है और यहाँ पे आके धक्का दे रही है। मतलब क्या इनको आजादी किस चीज की? मुझे तो समझ नहीं आती आजादी किस चीज की चाहिए। मास्क पहन के ये जा रही है, इस तरह की बातें कर रही है, इतनी हिम्मत है तो मास्क उतार के बोले ना।
बाकी खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनके लिए आवाज उठा रही हैं, उनको लेके आए ना, वो क्यों घरों में बैठी हुई है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, मैं बहन से बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखें ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का फेस है, घर से निकली है, मेहनत कर रही है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए आएंगे। अच्छा, इनकी अपनी एक राय है, इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अब दो खवातीन बैठ के बात कर रही हैं, व्यूज की बात क्यों कर रही हैं भाई? ये सुंदर जी आई है ना, क्या ये व्यूज नहीं ले रही हैं? अच्छा मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं कि इन दोनों में से पढ़े लिखे कौन से लग रहे हैं। क्या यहाँ मैं चाहूंगा दिखाएं कि पढ़े लिखे कौन से लग रहे सर हैं। आप मेरी बात सुनिए, क्या मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं कि पढ़े लिखे कौन से लग रहे हैं। साउंड लगा कर इतनी आवाम इकट्ठी करना, लड़के लड़की यंग जनरेशन को इकट्ठी करना, जो कहते हैं वहाँ हमारे मुल्क को रोशन करने के लिए ये लोग एजुकेट हो रहे हैं ना, ये क्या है? गाने लगा के नाच गाने, सिगरेट पी रही है, ये आजादी है भाई, इन्हें हर तरह की आजादी है और आपको पीछे कोई डांट एक ऐसी रही है। खातून नजर आई है जिसको आपको लगता हो कि ये मुआशरे की सताई हुई है, इसको पढ़ने का हक नहीं मिला, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसकी सास मार रही है, इसका बाप जुल्म कर रहा है, कोई एक खातून आपको नजर आई है? नहीं, मैंने वो क्यों नहीं आती? आप लोगों ने भी, आप सब लोगों ने कवरेज की होगी। हालांकि मैं एक हाँ। बात बताता हूँ कि उस खातून को मुआशरे में ढूंढना आसान है, हम रोज जाके इंटरव्यूज करते हैं। जो इस मुआशरे की सताई हुई खातून है वो यहाँ पे नहीं आ पाती, ऐसी है। नहीं, मैंने इन खवातीन को बोला है कि आप लोग तब क्यों नहीं आती जिस वक्त औरत के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, ठीक है, तशद्दुद हो रहा था, उस वक्त भी ज्यादा नहीं 10 लोग इकट्ठे हो जाया करें ना, और उस वक्त भी पता चलेगा। अब आप वो भी कैप्चर करें कि वहाँ पे वो हंस रही है, आप हमें बात करिए व्यूज के लिए, तो वो आप ये दिखाइएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दिखाएं कि पढ़े लिखे कौन से लग रहे हैं, पढ़े लिखे कौन से लग रहे हैं। देखिए ये जो पीस ऑफ पेपर होता है ना, डिग्री, इससे नहीं पता लगता कि कौन कितना एजुकेटेड है। बताता हूँ, भाई ये जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना इस तरह के एहतजाज, उनको जवाब देना होना चाहिए। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इनके लिए पुलिस क्यों नहीं आती है, इनको क्यों नहीं मना करती है? हमेशा उन लोगों को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जो दूसरे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं? जी रेहान, मैं आपको ऐड ऑन करता चलूं, इधर मेरी एक खातून से बात हुई है, वो रिकॉर्डेड है। जो खातून अब वज़ाकता से लग रही थी कि हो सकता है कि माशरे की सताई हो, हाँ ठीक है, जो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में लग रही थी, मेरा दिल किया कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि ये सारे तो अच्छे लिबास इन्होंने पहने हुए हैं, वेल एजुकेटेड है और इन्हें फाइनेंशियली कोई। अच्छा उन्होंने क्या बात की भाई? उन्होंने क्या बात की, आप उनकी इंटरेस्ट, उनकी आप बात सुनिएगा सब भाई। ये इसको दिखाएं यार, ये इंतशार बना रहे हैं, मैं बात नहीं कर सकता। इंतशार बना रहे हैं। किसी ने गाली दी ये है, पढ़ा लिखा लग रहा है, ये गाली, ये कहीं से पढ़ा लिखा लग रहा है, ये दिमागी मरीज है, ये पढ़ा लिखा कहीं से लग रहा है। ये देखिए खान इनको पहले एहतजाज का तरीका तो सिखाएं। प्रोग्राम खत्म हो गया। ये खवातीन नहीं है, इनके राइट्स नहीं है। जो आपसे नजरियात में इख्तिलाफ रखेगा वो खातून नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आजादी क्यों साइड पे करे, क्यों साइड पे करे? शक्ल देखो, मैं ये बात करूंगा तो तुम मुझे कहोगे कि मेरी शक्ल पे जज कर रहे हो। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल देखो, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, क्या हुआ है शक्ल को? यार इसकी यार अली की शक्ल दिखाओ, इतनी ये स्ट्रांग है कि ये शेप अगर ये शक्ल पसंद नहीं थी तस्वीरें क्यों उतरवा रहे थे, क्यों तस्वीरें उतारी थी बगैर पूछे? यार छोड़ ना, इतनी स्ट्रांग होती ना तो और सर देखिए, हमें इस बात पे मैं कहूँ ना कि इसकी शक्ल देखें। सर मेरी बात सुना। नहीं ये इन्होंने गलत बात की जका भाई, ये शक्ल भी है, डायरेक्ट शक्ल क्यों कहा यार? चले यार जोड़े, हमने ना सबूत देना कि हमने पढ़े लिखे हैं। वो जो पीछे खड़ा है, सबूत देना हम पढ़े लिखे हैं। इसने गालियां दी, हमने सबूत देना हम पढ़े लिखे हैं। लगा भाई, हम इंशाल्लाह आपको सबूत देंगे कि हम पढ़े लिखे। भाई थैंक यू। मैं इधर आपके समझ कोई भी शख्स ना अपनी डिग्री, एक मिनट, कोई भी शख्स अपनी डिग्री साथ लेके नहीं फिरता, वो अपनी वालिदैन की तरबियत लेके रोड पे जाता है, उससे पता लगता है कि ये शख्स कितना तरबियत याफ्ता है।